हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक, सब लोग एकदम जोश के साथ पढ़ रहे होगे, अपना सिलेबस सब समेट रहे होगे, समेट भी दिए होगे यार। सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे। हम लोग जो ऑर्गेनिक का लेक्चर स्टार्ट किए थे, तो ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 1 हुआ था। ऑर्गेनिक पेज नंबर वाइज जो NCERT से रिवीजन कर रहे थे, तो NCERT 12th NCERT 11th का पार्ट 2 हम लोगों ने किया था। ठीक, यूनिट 12। ठीक, उसका पेज नंबर वाइज रिवीजन किए थे, एक लेक्चर हुआ था। पेज नंबर 33 से आज हमको करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, यूनिट 12 का पेज नंबर 33 से आगे देखना। तो लेक्चर 1 सभी लोगों ने नोट कर लिया था कि नहीं? 60 नोट बनाते चलना। मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ, वो तुमसे पूछ देगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ जो लैब में सिंथेसाइज हुआ था, सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ, थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ, किसने बनाया था। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट पूछ देगा। तो पहले हम लोग एक बार देखते चल रहे हैं। क्लास में तो सब कुछ पढ़ लिए थे, जिससे हम लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो सब लोग नोट्स बनाते चलना, जल्दी जल्दी उसको रिवाइज भी कर सकते हो तुम। नोट्स वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाते चलना। ठीक है, अब आओ पेज नंबर 33 पे देखते हैं। पेज नंबर 33 पे हाइड्रोकार्बन, दो तरह का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये दो तरह का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक, तो वो सैचुरेटेड होगा। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि वो और ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसका सैचुरेशन पॉइंट अभी आया नहीं है और ये सैचुरेट हो गया है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्केन, इसको पैराफिन भी बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एल्कीन, ओलिफिन बोलते हैं। और एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मेरे बच्चे तुमसे पूछे पैराफिन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओलिफिन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओलिफिन कंटेंट हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? तो बताओ, एक सिग्मा, एक पाई, तो एक पाई बॉन्ड। ठीक, पैराफिन कंटेंट हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? तो 0, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से तुम क्वेश्चन करते चलना। ये सब क्लास में डिस्कस हुआ है, बस तुमको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो एल्किल बनता है। ठीक, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बनता है? एल्किल। ठीक, तो बताओ, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाले तो मेथिल। तो मेथिल को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एमी। तो एमी कहीं लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो मेथिल है। ठीक है, एथाइल को ET लिखेंगे, प्रोपाइल को PR लिखेंगे, ब्यूटाइल को BU लिखेंगे। तो कहीं पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं BU लिखा है तो हम ब्यूटाइल समझेंगे, ब्यूटेन से एक कार्बन कम। ठीक है, नॉर्मल आइसोनियो को IPSC में कंसीडर नहीं किया जाता है। अच्छा, सब लोग IPSC वाला प्रिंसिपल पढ़ लियोगे नोट से, जो क्लास में पढ़ाया जाता है। IPSC बहुत डिटेल में पढ़ाया था क्लास में, तो नोट्स तो सब रिवाइज कर रहे होगे। हम लोग NCERT में देख रहे हैं। बताओ, आइसो लिखना जानते थे? CH3 को क्या बोलते हैं? आइसो। अब प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, आइसो प्रोपाइल, कैसे लिखा जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल में तुम क्या करना, ब्यूटेन लिखने के बाद, ब्यूटेन लिखने के बाद दूसरे कार्बन से, ठीक, 2 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन। बताओ, अगर कार्बन एक कार्बन से गिरा है तो 1 डिग्री, डिग्री बताया था ना। अगर एक कार्बन से गिरा है तो 1 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन से गिरा है तो 2 डिग्री, एक कार्बन 3 कार्बन से गिरा है तो 3 डिग्री, एक कार्बन 4 कार्बन से गिरा है तो 4 डिग्री। तो बताओ, ये कितना डिग्री? बोलो, ये इसको देखो, ये कितना डिग्री? ये कितने कार्बन से गिरा है? एक कार्बन से, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री? तो 1 2 3 4। जिस कार्बन का डिग्री पूछे वहां पे उंगली रखो और देखो कितने से वो घिरा है, तो डिग्री होता है। ठीक, तो मेरे बच्चे ये सब सिखाया था हमने। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब 2 डिग्री कार्बन से, ब्यूटेन लिखने के बाद 2 डिग्री कार्बन से तुम हाइड्रोजन हटा देना, वहां पे बैलेंसी क्रिएट कर देना, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल लिखना है तो 3 डिग्री कार्बन से तुम हाइड्रोजन हटा देना, क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल, आइसो लिखने के बाद और ये सब लिख लोगे तुम। नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल लिखा हुआ है,
नियोपेंटाइल को हम ऐसे कंडेंस में भी लिख सकते हैं। तो ये सब हमने क्लास में सिखाया था। तो पेज नंबर 333 की ये सारी बातें हो गई। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलो बच्चों, पेज नंबर 334 पे, ठीक, पेज नंबर 334 पे लिखा हुआ है पूरा IUPAC का रूल्स, IUPAC के नॉमेनक्लेचर का रूल्स लिखा हुआ है कि कैसे हम नाम लिखते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपकी कॉपी में लिखी हुई हैं। सबसे पहले पेरेंट्स चेन का चुनाव करते हैं, फिर वो लॉन्गेस्ट पेरेंट्स चेन के चुनाव के लिए क्या क्या होना चाहिए, मैंने सब रूल्स लिखवाए थे। ठीक है, तो ये सब रूल्स मैं ये जैसे NCERT में है सब मैंने लिखवाए थे। तो मैं उस पेज नंबर 334 की कुछ बातें स्किप करने के बाद पेज नंबर 335 पे, ठीक, एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हुए हैं नाम लिखने का। ठीक है, तो आप नोट से तो रिवाइज कर लिए होंगे। 334 की कोई बातें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी तो मैंने स्किप कर दिया है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स चेन का चुनाव करते हैं। इसका नाम लिखने के लिए दिया है NCERT में, इसका नाम लिखने के लिए दिया है और इसका 3 का नाम लिखने के लिए दिया है। तो ये चूंकि आ सकता है इसलिए मैं इसको जो है करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का चुनाव करते थे। ठीक है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का चुनाव करते समय हम ये ध्यान रखते थे पेरेंट चेन वही कार्बन कार्बन का चेन बनता था जिसके पास मैक्सिमम ब्रांचिंग होती थी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इस वाले एग्जांपल में करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा पेरेंट चेन। ठीक, इसको हम बनाएंगे, ये बनेगा पेरेंट चेन, ये हमारा बनेगा पेरेंट चेन। ठीक, ये हमारा पेरेंट चेन बनेगा। ठीक है, ये पेरेंट चेन बन गया। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन की पोजीशन नजदीक हो। ठीक, तो ये देखो ये साइड चेन है। ठीक, तो 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 5वें कार्बन पे ब्रांचिंग है और हमारा तीसरे कार्बन पे ब्रांचिंग है। अब 5वें कार्बन पे जो ब्रांचिंग है उसमें फिर ब्रांचिंग है, तो 5वें कार्बन पे ब्रांचिंग है उसमें फिर ये एथाइल ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, ये दूसरे पोजीशन पे एथाइल ग्रुप है। तो 5, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, तो 5 5वें कार्बन पे। ठीक, 5वें कार्बन के 1 2 दूसरे कार्बन पे इथाइल है तो 2 इथाइल। ठीक, बोलो, फिर ये पूरा ब्यूटाइल। ठीक, ये ब्यूटाइल हो गया। फिर 3, तीसरे पे ये 2 है, मेथाइल है, तो 3, डाई मेथाइल। और चूंकि 10 कार्बन का है तो डेक, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है, ये पेरेंट चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम ये बना। ठीक है, तो ये सब हम क्लास में कराए थे प्रैक्टिस सेशन के दौरान, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, इसका नाम लिखना है, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले लंबे चेन का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये जिसके पास मैक्सिमम ब्रांचिंग हो तो ये हमारा आएगा। ठीक, अब देखो नंबरिंग उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, चौथे पे तुम्हारा क्या है, आइसोप्रोपाइल। अब 5वें पे ब्यूटाइल है। तो अल्फाबेट आर्डर पे सजाते थे, रूल्स पढ़ना। तो 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, बोलो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है कि नहीं, ये ब्यूटाइल है, दूसरे कार्बन पे बैलेंसी खाली है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक, फिर चौथे पे तुम्हारा प्रोपाइल। ठीक है, और 10 कार्बन का है तो डेकेन, इसको भी कर लेना। ठीक है, ये देखो ये वाला, बेटा जी हमने पूरा नाम लिखाया था कि नहीं, मैं केवल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझाने का मौका नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए बस। अब देखिए इसको करना है, तो इसको करना है तो सबसे पहले लंबे चेन का चुनाव, ये लंबा चेन हो गया। ठीक, ये लंबा हमारा चेन हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5वें पे हमारा ये। ठीक, अब 5वें के दूसरे पे, ठीक है, तो 2, डाई मेथाइल। 5वें के दूसरे पे ये हमारा 2, डाई मेथाइल। ठीक है, और ये पूरा प्रोपाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल। ठीक है, 9 कार्बन का है तो नो एन, बस, तो इसको कर लेना। ठीक है, ये सब समझाया था, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट
पेज देखते हैं। चलिए पेज नंबर 336 पे आप आ जाइए। ठीक है, देखिए अच्छा एक चीज़ और है, जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें पेज नंबर हम जो बता रही है वेरी भी कर सकता है, तो आप मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे लगेंगे पेज नंबर मिलाने के लिए, तो बेटा पेज नंबर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और जो नामाटलेचर का जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी हमने प्रिंसिपल लिखाए थे कि कैसे कैसे नामकरण करते हैं, नामकरण करने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं, वो सारे रूल्स पढ़ लेना। अभी जैसे पिछला एग्जाम्पल था जो हमने किया था, ठीक है, उसमें हमने बहुत मन से नहीं बताया कि हमको पता था कि आपको आता है, ठीक है, बस हमने दिखा दिया कोई एग्जाम्पल ऐसे ही हो सके कंटेंट पेज हो सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 336 पे साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका सिखाया है। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड है, अगर एक रिंग है, ठीक है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो रूट वर्ड प्रीफिक्स, रूट वर्ड से ठीक पहले बिफोर रूट वर्ड एक प्रीफिक्स साइक्लो यूज करेंगे अगर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है तो। ठीक है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब एक रिंग हो। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर रिंग के पास साइड चेन है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे। अगर एक से ज्यादा साइड चेन है तो मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट लोअर नंबर, जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसको सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लोअर नंबर देंगे। 1 2 3 में लोअर नंबर क्या है, 1 है, यानी कि नंबरिंग उसको पहले करेंगे। लोअर नंबर का मतलब है नंबरिंग अब उसका पहले करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रिंसिपल को याद करने के बाद हम अपना नाम लिख रहे हैं, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो मेरे बच्चे मेरे को ये बताओ, ये मोनोसाइक्लिक है कि नहीं है, ये साइड चेन है, ये और ये दोनों क्या है, साइड चेन है। ठीक, तो मेरे बच्चे अब ये बताओ, ठीक है, अब इसका अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग यहां से करेंगे, यहां से। तो ये देखो एक कार्बन का है, तो एक कार्बन का ये है साइड चेन, तो मेथाइल हो गया, एल्किल है तो मेथ हो गया। और ये देखो 1 2 3 है तो प्रोपाइल हो गया साइड चेन। तो बताओ एम और पी में अल्फाबेट ऑर्डर में कौन पहले आता है, MNOP, एम पहले आता है तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 और 3, तो इसका नाम होगा तुम्हारा, ठीक है, 1 मेथाइल, ठीक, 3 प्रोपाइल। ठीक, अब देखो कोई साइड चेन तो है नहीं, तो रूट वर्ड के ठीक ये रूट वर्ड 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग है, तो तुम्हारा रूट वर्ड के ठीक पहले साइक्लो, ठीक, 6 कार्बन का तो हेक्स, चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो N, ये हमारा नाम हो जाएगा। ये भी क्लास में सिखाया था, तो ये भी नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, इसका नाम लिखना है। ठीक, तो एक कार्बन का है ये, सॉरी एक रिंग है, ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब देखो यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा है कि यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा है। ठीक, तो मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट लोअर नंबर, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। अब देखो ये 1 और 2 कार्बन का है और ये 1 कार्बन का है, तो बताओ 1 कार्बन का मेथ, 1 कार्बन का मेथ और 2 कार्बन का एथ, तो बताओ एथ लिखेंगे पहले मेथ, तो एथ और मेथ के लिए अल्फाबेट आर्टिकल का लगाएंगे, तो पहले ई आएगा फिर एम आएगा, तो बताओ 3 एथाइल, बोलो 1,1 डाई मेथाइल। ठीक, अब चूंकि 6 कार्बन का रिंग है तो हेक्स अब मोनोसाइक्लिक है तो साइक्लो लगाना जरूरी है, तो हेक्स चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो N, हेक्सेन, ये सब सिखाया था, तो ये भी नाम आ सकता है। तो ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो दोनों नाम हम बेटा कर लीजिएगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, पेज नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पेज नंबर 336 पे ही, मतलब पेज नंबर 336 पे ही एक बात और लिखा हुआ था, 2 बातें और लिखी हुई हैं कि एल्कोहल, किसी भी एल्कोहल का अगर चेक करना है कि एल्कोहल है कि नहीं, तो उसका रिएक्शन तुम सोडियम से करा दो। तो जब एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये एल्कोहल वाले चैप्टर में भी करेंगे। ठीक, तो देखो एल्कोहल का रिएक्शन अगर सोडियम से कराते हैं तो अगर हाइड्रोजन रिलीज हो जाए तो दिया हुआ कंपाउंड एल्कोहल है, ये टेस्ट ऑफ एल्कोहल भी होता है। ठीक, तो इसको याद रखना। ठीक है, अच्छा इधर देखो प्रियॉरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये चार्ट याद रखना। जैसे इस बार उसने पूछा था -i का कौन सा सही ऑर्डर है, तो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सही सेट है प्रियॉरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप के प्रियॉरिटी ऑर्डर का।
तो ये जरूर याद रखना, हम तुमको क्लास में रटा भी चुके हैं। COOH, फिर SO3H, COOR, COCl, CONH2, CnCHO, COOH, NH2, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इसका नाम लिखने के लिए कहा है, तो इसके नाम में टेक्निक है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक ये है कि अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो रूट वर्ड में, ठीक है, रूट वर्ड में ए शब्द का यूज कर देते हैं, ए एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो ये ब्यूट नहीं होगा, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट नहीं होगा, इसमें ब्यूटा हो जाएगा, एल्का। ठीक, तो ये ब्यूट नहीं, ब्यूट 1,3 डाइईन नहीं होगा, ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो ये इंपॉर्टेंट है नाम, एक ऑप्शन ब्यूट दे देगा, एक ऑप्शन ब्यूटा दे देगा, तो ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, तो ये भी हम क्लास में तुमको सिखा चुके थे, ये भी NCERT में दिया है, तो मेरे बच्चे इसको भी नोट डाउन जल्दी से कर लो। अब पेज नंबर 337 स्किप करेंगे, क्योंकि पेज नंबर 337 में हम पेज नंबर 337 एक चार्ट दिया है, उस चार्ट को तुमको जाके देखना नहीं है। अब पेज नंबर 338 पे आ जाएंगे, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। सब लोग कॉपी पेन निकाल के बेटा नोट डाउन करते रहो। चलो लास्ट ये आज पेज नंबर 338 339 में नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग। बेंजीन के रिंग पे कोई ग्रुप लगा हो उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो बेंजीन के पहले प्रीफिक्स जोड़ना सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो नाम में बेंजीन रहेगा ही रहेगा, उसके पहले प्रीफिक्स कोई जोड़ देंगे, इसी को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक ही देखो प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेथाइल बेंजीन, इसका नाम हो गया। ये तुम्हारा प्रीफिक्स और ये बेंजीन, तो ये मेथाइल बेंजीन IUPAC नाम हुआ। कॉमनली इसको टॉलुइन बोलते हैं। मेथॉक्सी बेंजीन ये CH3 है वो, ठीक है, तो एनिसॉल इसको बोलते हैं। अमीनो बेंजीन एलेनिन को बोलते हैं। नाइट्रो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ये सब जानते हो तुम लोग, सब पढ़ा दिया है। आर्थो मेटा पैरा, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आर्थो बोलेंगे 1,2 पोजीशन को, मेटा बोलेंगे 1,3 पोजीशन को, पैरा बोलेंगे 1,4 पोजीशन को। जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा बेंजीन का रिंग है, यहाँ और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो 1,2 पोजीशन, ठीक है। ये देखो ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ और यहाँ लगा है तो 1,3 पोजीशन। ये बेंजीन का रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन का रिंग है और यहाँ लगा है तो 1 2 और 3, 1,3 पोजीशन, 1 2 3 4, 1,4 पोजीशन, ठीक है। तो ये 1,2 पोजीशन, 1,3 पोजीशन, 1,4 पोजीशन, पैरा को 1,4 पोजीशन। तो कॉमन नेम में ये आर्थो मेटा पैरा यूज होता है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में 3 तुम्हारा बेंजीन का रिंग प्रेजेंट होगा। तो ये इतनी बातें तुम्हारा पेज नंबर 338-39 पे लिखा है। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे जरूर इसको तुम नोट करते जाना, ठीक है, और NCERT से जाके पेज ना मिलाने लगना, ठीक है। किसी बुक में पेज कोई और लिखा है, जैसे जैसे एडिशन आया बुक का, तो मैंने जिस बुक से बनाया तो इसमें यही पेज नंबर लिखा है, ठीक। तो चूंकि पुरानी बुक होगी हमारी, कहीं और बुक में, नई बुक में वेरी कर रहा है पेज नंबर, तो कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक का लेक्चर, अब ये लास्ट लेक्चर इसके बाद से होगा इस चैप्टर के लिए, और ये पूरा बड़ा सा चैप्टर था मुकम्मल हो जाएगा। इसमें हम आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, मतलब आइसोमेरिज्म के बारे में दिया है, ठीक है, और रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में दिया है, और तुम्हारा जो है प्यूरिफिकेशन के बारे में दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं, इसके बारे में दिया है, ठीक है। तो वो लास्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को देखते रहो। ऑर्गेनिक के पूरे लेक्चर को हम पहले बनाने के बाद फिर उसके बाद से हम लोग IIT के अंसाल वो करेंगे, ठीक है। IIT के अंसाल वो करने के बाद, ठीक है, हम लोग नीट के भी अंसाल को करेंगे और NCERT एक्सरसाइज एग्जाम्पलर के पूरे ऑर्गेनिक के सवाल करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है, इसी वीडियो वाले सीरीज में ही, ठीक है। तो शुरू से बने रहो तो बहुत मजा आएगा, और नोट करते रहना। और बाकी तो मैंने सब चीज़ क्लास में पढ़ा दिया है, बाकी और भी बच्चे कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, वो भी सब अपने नोट्स को रिवाइज करने के बाद वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।